नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कलेक्ट्रेट से हुए विवाद का हुआ पटाक्षेप। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधिकारी कर्मचारियों ने की हड़ताल खत्म। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला 45 वर्षीय महिला का शव, क्रूरतम तरीके से की गई हत्या। हनुमाना मिर्जापुर बॉर्डर पर डीजल पेट्रोल की कालाबाजारी का वीडियो हुआ वायरल। और तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा गाने पर रील बनाने के बाद युवक ने दी जान। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। जब से नवागत कलेक्टर रीवा ने पदभार ग्रहण किया है, तब से रोज खबरों में बने रहते हैं। जी हां, कलेक्टर रीवा अपने नवाचार के लिए इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। देखिए आज की खबरें। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जनपद के ग्राम सकरवट में देर शाम ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सीधे जमीन पर बैठकर सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने भी अपनत्व के साथ अपनी समस्याएं कलेक्टर के सामने रखीं, जिनके समाधान का आश्वासन कलेक्टर ने दिया। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वो शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की ज़मीनी हकीकत जानने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सीधे गांवों में पहुंच रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से बिना संकोच अपनी समस्याएं रखने की अपील की। चौपाल में ग्रामीणों ने सड़क व्यवस्था दुरुस्त करने, सुमेधा तक सड़क निर्माण, ट्रांसफर सुधार, बनकुइयां बांध की मरम्मत, खेल मैदान के लिए भूमि उपलब्ध कराने जैसी मांगें रखी। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के नियमित संचालन, 2 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने, पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इसके अलावा आंगनबाड़ी के नियमित संचालन, मध्याह्न भोजन, पढ़ाई के स्तर की जानकारी, जलापूर्ति, भूमि अतिक्रमण मुक्त कर खेल मैदान विकसित करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। देखिए, आज के दौरे की बात है तो वो एक नियमित दौरा है ग्रामीण क्षेत्र का। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी सुस्पष्ट निर्देश है कि अधिकारी को ग्राम में जाकर आम जन की समस्याओं और विकास कार्यों को बढ़ाने की कार्रवाई की जाना चाहिए। ग्राम सकरवट का आज हम लोगों ने भ्रमण किया है। ये हुजूर तहसील का ग्राम है। ग्राम के लोगों के साथ बैठ के विभिन्न मुद्दे जैसे सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, आंगनबाड़ी और भी अन्य जो ग्रामीण जीवन के संबंधित एस्पेक्ट है, उन पर चर्चा की गई है। और काफ़ी सारी एक्टिविटी गाँव में काफ़ी अच्छी पाई गई है, जैसे कि जो है पटवारी का काम बेहतरीन है। दूसरी बात ये है कि स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक चल रही है। बच्चे संतुष्ट हैं, भोजन MDM उनको मिल रहा है। कुछ स्कूल में टॉयलेट की कुछ समस्या है, वो उसका हम निराकरण करेंगे। इसी तरह से MPB के कुछ इशू है, वो भी नियमित रूप से सॉर्ट आउट होते रहते हैं। तो ओवरऑल जो गांव का दौरा था वो ठीक रहा। गांव के कुछ काम अच्छे हैं, कुछ कामों में सुधार की गुंजाइश है। हम उन सुधार को ग्रामीण विकास विभाग के अमले, राजस्व विभाग और अन्य विभागों के माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधिकारी कर्मचारियों और कलेक्टर के बीच हुए विवाद का आज समापन हो गया। रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने आते ही कड़ा रुख अख्तियार किया, जिसके बाद अधिकारियों कर्मचारियों में नाराजगी देखी गई। बीते दिनों पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधिकारियों ने यह आरोप लगाया कि कलेक्टर रीवा दुर्व्यवहार करते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नारेबाजी करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए। लेकिन आज मामले का पटाक्षेप हो गया और दोनों पक्षों के बीच तनातनी खत्म हो गई है। बातचीत के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई। अधिकारियों ने माना कि उनकी ओर से काम में लापरवाही होती थी, जिसकी वजह से कलेक्टर ने उन्हें समझाइश दी थी। लेकिन अब कोई विवाद नहीं है, सब मिलकर रीवा जिले को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। वहीं कलेक्टर ने भी इस संबंध में अपनी बातें रखी हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है दोनों पक्षों का। रीवा संभाग के संभागीय सचिव की हैसियत से मैं डॉक्टर गोविंद नारायण श्रीवास्तव, चूँकि इस पूरे प्रकरण में हम लोग जुड़े थे और भोपाल से आदरणीय मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र शर्मा जी, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री हमारे कुलदीप गुर्जर जी, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री भाई जितेंद्र सिंह जी और आयुक्त रीवा संभाग रीवा, इन सब के अथक प्रयास से यह घटनाक्रम जो चला 3-4 दिन वो समाप्त हो गया है। हम सब कर्मचारी काम पर वापस लौट गए हैं और पूरे मेहनत के साथ, पूरे उत्साह के साथ आदरणीय जिला कलेक्टर जो कि हमारे मुखिया हैं,
हमारे जिला सीओ श्री मेहताब सिंह गुजर उनके निर्देशन में हम लोग काम करेंगे और रीवा को पूरे प्रदेश में अव्वल लाने का प्रयास करेंगे। कलेक्टर साहब से कोई गिला शिकवा अभी? किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, पूरी बात हो गई है, हम लोगों ने भी अपनी बात कह ली है और कलेक्टर साहब ने भी अपनी बात कह ली है। किसी प्रकार की कोई अब गला शिकवा की गुंजाइश नहीं है और हम लोग पूरे फ्रंट पॉइंट से जो है अब विकास के काम में लग रहे हैं। बर्ताव और कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए थे, फिलहाल अभी बैठक हुई है, क्या सहमति बनी? सहमति ये बनी, कलेक्टर साहब ने बड़े सौहार्दपूर्ण बात किया और हम लोगों ने जो शर्तें अपनी बातें रखी उनको बड़े शालीनता से उन्हें एक्सेप्ट किया और हम लोग मिल करके बराबर ज़िले को आगे लाने के लिए पूरा साथ देंगे। और कलेक्टर साहब ने ऐसा उनका मंशा कोई उनका ये कहना था कि हमारी कोई मंशा ऐसी नहीं थी। ठीक है, लैंग्वेज हो सकता है उनकी बाहर के हैं, हमारी लैंग्वेज में उनमें अंतर हो, लेकिन ऐसा कोई निगेटिव बात नहीं है और सब शांतिपूर्ण ढंग से बातें रखी गई। लोग कब से काम पे लौटे? हम लोग आज से ही हड़ताल समाप्त कर दिए और हम लोग सब लोग अपने काम पे लगेंगे और अपने ज़िले को एक अच्छे स्थान दिलवाएंगे। क्या नाम है आपका? रागिन सिंह, APO जब आदरणीय कलेक्टर सर और आदरणीय जिला सीओ सर के मार्गदर्शन में एक मीटिंग रखे थे। उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि हम सभी अपने काम पे वापस लौटेंगे। आदरणीय कलेक्टर सर और जिला सीओ सर ने हमें ये कहा है कि हमारी कोई भावना नहीं है आपके प्रति, ना तो हमारा उद्देश्य आपका अपमान करना था। हमारा उद्देश्य ये है कि हम सब मिल के काम करेंगे तो रीवा जिला को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हम सब ने उनको आश्वस्त किया है कि हम खुद नहीं चाहते कि हमारा जिला निचले पायदान पे रहे, क्योंकि हम भी दिन रात मेहनत करते हैं। हम सभी ने और कलेक्टर सर ने, जिला सीओ सर ने कहा है कि हम सब एक टीम है, हम एक टीम की तरह मिल के काम करेंगे और रीवा को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। आदरणीय कलेक्टर सर ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि रीवा विद्वानों की धरती है। उन्होंने कहा मैंने बहुत जगह काम किया है परंतु रीवा जैसे विद्वान उन्हें अभी तक कहीं पे नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि आपके अंदर की ये जो भावना है, जो क्रोध है, उसको आप मेहनत में बदल के बहुत अच्छा काम करिए और रीवा को ऊंचाइयों तक ले जाइए। देखिए, जो मेरे ख्याल से इसमें जो मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी के जो श्री कृष्ण सिंह जी हैं, उन्होंने इनको समझाया था सारे कर्मचारियों को कि जो हमारे जो जिला कलेक्टर हैं वो जनता की बात को रखने की बात कर रहे हैं, तो हमें चीज़ों को लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। और अगर वो कुछ बता रहे हैं आपको तो वो उन कर्मचारियों के और जनता के हित में। तो कृष्ण जो राज कृष्णपाल सिंह जी जो हैं, उन्होंने इनको मैसेज दिया और उस पर फिर शायद इन्होंने आपस में बात करी और फिर आज इन्होंने बात सुलझाव और दुराव की नहीं थी बात। उन्होंने बताया कि सर हम आपका वो करना चाहते हैं सम्मान। मैंने कहा नहीं, सम्मान हम आपका करेंगे, लेकिन जो थोड़ी बहुत बात होती है उसमें हमने यही मैसेज रखने का प्रयास किया है कि कुछ नहीं, आप कलेक्टर के भाव को समझिए। मैंने आपका संघर्ष देखा, आप मेरा संघर्ष देखिए कि आप किस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं किस बात के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। तो उस बात को इन्होंने समझा है और अंत में फिर हमने यही बोला है कि अपने काम में इम्प्रूवमेंट करिए। काम का इम्प्रूवमेंट आपको वो सफलता देगा जो आपके ज़िले में आकर चंद दिनों में कलेक्टर ने कहा। और वैसे भी मैं आप लोगों को कई बार बोल चुका हूँ और अब मैं सामान्य और दूसरे उसमें भी बोलता हूँ कि रीवा विद्वानों की धरती है और अगर इस विद्वानों की धरती में कोई असंतुष्ट है तो वो यूं ही असंतुष्ट नहीं होगा। आप उनके लिए प्रयास करिए, उनको समझाइए, उनकी काउंसलिंग करिए। मेरे ख्याल से चीज़ें अच्छी होंगी। कुछ लोगों ने बोला भी है कि हम सीओ जिला पंचायत साहब से भी अनुरोध किया है और मेरे से भी अनुरोध किया है कि साहब आपके डांट से हमारा स्वाभिमान वो होता है। तो हमने बोला कि भाई हम सरकारी सेवा में आए हैं, तो सरकारी सेवा में जिस दिन स्वाभिमान का कंधा सामने आएगा तो बड़ी मुश्किल बात होगी, हम सेवा नहीं कर पाएंगे। तो अपने स्वाभिमान को कोर्ट को जनता की सेवा की दृष्टि से एक तरफ टालना भी पड़ेगा। वो सब लोगों ने अपनी सहमति भी दी है। अपेक्षा उन्होंने की है कि थोड़ा हमको वो मार्गदर्शन मिल जाए, थोड़ा समय मिल जाए तो ठीक है। मुखिया के रूप में हमारा काम है, पूर्व की तरह काम फिर से लौट आएंगे। तो काम पे वो आएंगे और लौट आए हैं वो लोग
वो कल से काम करेंगे, बल्कि आज से उन्होंने काम शुरू करने का उल्लेख किया है और एक अच्छे बेहतर रिजल्ट देने की बात भी उन्होंने करी है। मेरे ख्याल से स्वागत योग्य कदम है। बस इसके अलावा कोई बात नहीं थी, किसी का कोई दुराव नहीं, किसी का कोई झुकाव नहीं, किसी का कोई बहकाव नहीं है उसमें बात ही। सर, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो आपका जो तेवर है वो बना रहेगा? देखिए, सवाल तेवर का नहीं है, सवाल आपकी मंशा का है। अगर आपकी मंशा ठीक है तो आपकी विनम्रता भी वही काम करा लेगी और विनम्रता नहीं काम कराएगी, तेवर भी काम कराएगी। तो जो स्पिरिट होना चाहिए, बात स्पिरिट की है, तो जनता के लिए स्पिरिट में अगर तेज़ी भी लाना पड़े तो वो हम लाएंगे। उद्देश्य काम है, काम उद्देश्य ये बता हुआ है, आप लोगों ने सुना भी होगा पूरे समय में, और लोगों ने उसको बड़ा सुना है, उसको बड़ा मन से सुना है, लोगों ने अवाक होकर सुना है, तो वो करेंगे। और मऊगंज जिले से एक महिला की हत्या की सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां घटना के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। मऊगंज जिले से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर आ रही है, जहां एक महिला की बेरहमी से हत्या ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। घर के भीतर महिला का शव बंधी हुई हालत में मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। हत्या इतनी क्रूरतम तरीके से की गई कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। फिलहाल पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंचकर हर एंगल से जांच में जुटी है। मामला मऊगंज जिले के नई घड़ी थाना क्षेत्र के बहुती सेंगर गांव का है, जहां 45 वर्षीय उमा सिंह का शव उनके ही घर के कमरे में संदिग्ध हालत में मिला। बताया जा रहा है कि महिला के दोनों हाथ और पैर पीछे से बंधे हुए थे। इतना ही नहीं, महिला के मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था और चेहरे और नाक को भी कपड़े से कसकर बांधा गया था, जिससे हत्या को बेहद क्रूर और सुनियोजित तरीके से अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का घर में अकेली रहती थी, जिसके चलते ये वारदात और भी रहस्यमयी बन गई है। बताया जा रहा है कि करीब 2 महीने पहले ही उमा सिंह की दूसरी शादी राजन सिंह से हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहीं मध्य प्रदेश पुलिस और एफएसएल टीम ने घटनास्थल से अहम सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद, पुरानी रंजिश और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। हनुमाना मिर्जापुर बॉर्डर पर पेट्रोल की कालाबाजारी का गंभीर मामला सामने आया है। हनुमाना मिर्जापुर बॉर्डर स्थित लक्ष्मी फिलिंग स्टेशन और जय भामा फिलिंग स्टेशन पर सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बड़ी संख्या में लोग डिब्बे, गैलन और छोटे कंटेनर लेकर पेट्रोल भरवाने पहुंचते हैं, जिसके बाद पेट्रोल को मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के खटकरी और आसपास के गांवों में ले जाकर महंगे दामों में बेचा जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि बॉर्डर क्षेत्र में खुलेआम बोतलों में पेट्रोल बेचने का काम लंबे समय से चल रहा है। आरोप है कि यूपी से सस्ता पेट्रोल लाकर गांवों में अधिक कीमत पर बेचा जाता है, जिससे अवैध कारोबार करने वालों को मोटा मुनाफा हो रहा है। वहीं सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर डिब्बों और गैलनों में पेट्रोल भरने से कभी भी बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि रोजाना हो रहे इस गतिविधि के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी सामने नहीं आते। बॉर्डर पर चेक पोस्ट होने के बावजूद धड़ल्ले से पेट्रोल की खेप एमपी सीमा में लाई जा रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां मुंबई से लौटे एक युवक की घर के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है, वहीं गांव में भी शोक का माहौल है। मामला रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिलचट का है, जहां 22 वर्षीय राज खान पिता इस्लाम खान उर्फ लल्लू अपने घर में मृत पाए गए। परिजनों के अनुसार राज खान शुक्रवार रात महाराष्ट्र के मुंबई शहर से अपने गांव लौटा था। घर पहुंचने के बाद उसने परिवार के साथ सामान्य रूप से समय बिताया और भोजन करने के बाद अपने कमरे में चला गया। शनिवार सुबह जब परिजन उसे जगाने पहुंचे तो कमरे का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। युवक अचेत अवस्था में मिला, जिसके बाद परिवार में चीख पुकार मच गई।
घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गांव में भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद परिजनों ने तत्काल गुड़ पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्योंकि वहाँ एक फांसी लगा के लड़के की डेथ हुई है और उसमें हम लोग की पुलिस कार्रवाई कर रही है, मर्ग कायम कर लिया है, पंचनामा करके पीएम करा रहे हैं और मर्ग की जांच में जैसे जैसे एविडेंस आएंगे उसकी कार्रवाई। सर, सुसाइड करने के पहले उसने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल किया था। देखिए ये सब जांच के विषय है और जांच के विषय में जो थाना पर वैसे से एविडेंस आएंगे वैसे कार्रवाई। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? देखिए अभी जब तक पीएम और बयान सब तक क्लियर ना हो जाए तो हिसाब से जब हम लोग जब सब एविडेंस के बाद ही अंतिम परिणाम पर हम लोग पहुंच सकते हैं। जो फांसी का मामला गुड़ थाने से आया था, ग्राम सिलचट का रहने वाला है, राज खान करके है, जो कि रात में 8 तारीख को 11 से 5 के बीच में इन्होंने फांसी लगाई है और पुलिस वाले जो है इनको अमृत अवस्था में लेके आए थे और बताया जाता है कि एक दिन किसी बाहर से रहता था, उसी दिन वहाँ से लौटा है ये और इसमें रात में फांसी लगाई है। परिजनों द्वारा क्या जानकारी दी गई? परिजनों द्वारा यही जानकारी दी गई, खाना खाने के बाद सो गया और सोने के बाद जो है सुबह जब देखा तो ये फांसी पर लटका हुआ पाया गया। फांसी लगाने के पहले शायद जो है रील वगैरह। अब इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। नहीं, कोई निशान नहीं था उसको। हाँ। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रिवाज रस का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से। केंद्रीय रिजर्व पुलिस से भोपाल में पदस्थ एएसआई की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई, जिसके बाद आज उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर कर अंतिम विदाई दी गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस भोपाल में एएसआई के पद पर पदस्थ कमलेश पाठक कुल्लू निवासी का कैंसर की लंबी बीमारी के बाद कल भोपाल में दुखद निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार आज उनके गृहग्राम में पूरे सैन्य सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया। पूरे गांव में आज शोक की लहर थी। हजारों लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। शहीद के सम्मान में सलामी देगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma,
डी फार्मा, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। मध्य प्रदेश की बेटियों को ग्लोबल मंच मिलने जा रहा है। आज मिस यूनिवर्स MP और मिस टीन MP 2026 प्रतियोगिताओं की घोषणा की गई। प्रदेश की युवतियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से ग्लैमरनन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश 2026 और मिस टीन मध्य प्रदेश 2026 प्रतियोगिताओं की घोषणा की है। दोनों ही प्रेजेंट्स एक ही मंच पर आयोजित होंगे, दोनों ही इवेंट्स एक ही मंच पर आयोजित होंगे, जिससे प्रतिभागियों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। इस आयोजन का नेतृत्व नेशनल डायरेक्टर निखिल आनंद, डायरेक्टर ऑपरेशंस अमजद खान और स्टेट डायरेक्टर डॉक्टर शेफाली शर्मा कर रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। I am very happy and delighted that you all are here for our press conference, which is organized by Miss Universe Madhya Pradesh organization. और रीवा में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत रीवा शहर की जो यंग लड़कियां हैं, जो यंग टैलेंट हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर शहर से लड़की का चुनाव होता है तो वो आगे एज अ प्रतिभागी मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश में पार्टिसिपेट करेंगी, और इसके बाद भी अगर वो आगे जाती हैं और वो विनर क्राउन की जाती हैं तो वो MP का प्रतिनिधित्व भारत पे जो नेशनल पैजेंट होता है उसमें करेंगी वो। तो ले दे के तालमेल ये बैठता है कि मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ आई है प्रतिभागियों का चुनाव करने, जिसके तहत 1 या 2 लड़कियों का चुनाव यहाँ से करा जाएगा, जो कि आगे मध्य प्रदेश का जो स्टेट पैजेंट होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। उसके आगे अगर उनका चयन होता है तो वो इंडिया में जैसे मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश, मिस यूनिवर्स पंजाब, मिस यूनिवर्स हरियाणा, ये आपस में compete करेंगी, एंड देन one winner from India will go ahead to represent India at Miss Universe official। ये कार्यक्रम कहाँ होने हैं, कब होने हैं? ये रीवा ऑडिशंस जो है हमारे 10 तारीख को है, जो कि साया जी है वेन्यू, जिसका टाइमिंग्स रहेंगे 2 बजे से 4 बजे तक। सारे कंटेस्टेंट्स को 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम पे वहाँ पहुँचना है। 2 राउंड्स होने वाले हैं। पहला राउंड है शॉर्ट्स एंड गंजी, दूसरा राउंड है लिटिल ब्लैक ड्रेस, जो कि एक ब्लैक ड्रेस होती है। तो ये 2 राउंड के बाद उनसे क्वेश्चन आंसर्स, कुछ पर्सनल सवाल पूछने के तहत उसके बाद हम कॉन्फिडेंस, वॉक, पर्सनालिटी, हाउ दे बिहेव, हाउ दे टॉक, हाउ दे सिट, इन सबको मद्देनजर रखते हुए फिर हम उनका चुनाव करते हैं। एक बड़ा आयोजन रीवा में होने जा रहा है, इसके लिए कितना प्रचार प्रसार किया गया, कहाँ से बच्चियाँ आ रही हैं? पूरे मध्य प्रदेश से लड़कियां इसके लिए अप्लाई कर रही हैं, क्योंकि अपने आप में ये अहम पैजेंट है, और साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म 2 पैजेंट्स के तहत हम लोग मिस टीन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। सो एक लड़की जाएंगी विजेता बन के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश के लिए, वहीं दूसरा पैजेंट है जो कि मिस टीन मध्य प्रदेश है। तो 13 साल की 19 साल की लड़कियों के लिए ये पैजेंट है,
और 18 साल के ऊपर लड़कियों के लिए मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं सत्यभा एक्वा, ये वेन्यू, 7 हॉर्सेस, ऑलरेडी वी आर ऑल geared अप फॉर द प्रमोशंस। तो रीवा में हमने बहुत प्रचार प्रसार किया है, इसकी अहमियत, इसके बारे में लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि इधर उधर आप छोटे मोटे पैजेंट की हिस्सा मत बनिए, आप एक वैल्यूड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनिए जिसमें आपकी और लोगों की दोनों की आगे प्रसिद्धि हो। यहाँ जो प्रतिभाओं का चयन होगा, इनको आगे कहाँ लेके जाना है और कहाँ इनका अगला चरण होगा, अगला कंपटीशन कहाँ होगा? रीवा ऑडिशन के बाद होने वाला है इंदौर ऑडिशन 17 मई को, उसके बाद होगा भोपाल ऑडिशन 24 मई को, उसके बाद इनका होगा 28 से 30 तारीख तक का ग्रूमिंग पैजेंट, ग्रूमिंग एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप, जो कि फिर से भोपाल में ही आयोजित करेंगे हम। और 1 जून को हमारा ग्रैंड फिनाले होगा जिसमें मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, जानवी मल्होत्रा मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश की जो विनर हैं, अमजद खान फ्रेंचाइज एंड ऑपरेशन डायरेक्टर, एंड निखिल आनंद जो कि नेशनल डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ मैं जो कि स्टेट डायरेक्टर हूं, हम सब आपको ग्रैंड फिनाले में मिलेंगे। एक बड़ा आयोजन होने वाला है, इसके लिए अभी तक कितने प्रतिभागी यहाँ आपके संपर्क में आ चुके हैं? हमारे पास 300 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, और मैं चाहूँगी कि जो छोटे शहर की लड़कियां हैं उनमें कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ होता है और ज़रूरत होती है एक प्लेटफॉर्म की। तो इसी विचार के साथ हमने रीवा ऑडिशन किया ऑर्गेनाइज, ताकि हमारे अपने शहर में, मैं खुद रीवा शहर की बेटी हूँ, तो हमारे शहर से भी प्रतिभागी आगे जाए, टैलेंट आगे जाए। जी, मेरा नाम डॉक्टर शिफाली शर्मा है, मैं प्रदेश संचालक हूँ एंड डायरेक्टर मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइजेशन एंड मिस टीन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।